जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूएसए ने हिलेरी क्लिंटन और लियोनेल मेसी सहित 19 व्यक्तियों को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किया प्रदान। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार एन चंद्रबाबू नायडू हैं भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री। खो-खो विश्व कप 2025 के शुभंकर तारा और तेजस का हुआ अनावरण। वरिष्ठ वैज्ञानिक और भारत के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकारों में से एक राजगोपाला चिदम्बरम का हुआ निधन। भारत सरकार ने वर्ष 2022-23 जीडीपी आकलन का आधार वर्ष बनाने की घोषणा की। भारतीय स्टेट बैंक ने हर घर लखपति योजना और एसबीआई पेट्रोन्स योजना की प्रारंभ। तेलंगाना के राज्यपाल ने गोलकुंडा किले में अपनी सेना को चानो मेले का किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला बना पहला भारतीय राज्य। जम्मू होगा भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन। रामायण वाटिका के बाद उत्तराखंड ने महाभारत पर आधारित उद्यान किया विकसित। उसका नाम रहेगा महाभारत वाटिका। ठीक है। बोस्निया का सेवडालिंका संगीत यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किसने दिया है? यूएसए ने दिया है। ओके, उन लियोनेल मेसी सहित 19 व्यक्तियों को दिया गया है। हिलेरी क्लिंटन को और इरविन मैजिक को भी दिया गया है, जो कि बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। हाल ही में पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहां पर लॉन्च किया? तो 3 जगह, पुणे, दिल्ली और कलकत्ता में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 39वां स्थान। हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चुने गए हैं? हेड ऑफ स्टेट कहाँ के चुने गए हैं? जापान के। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों चंद्रबाबू नायडू हैं। इनकी कुल संपत्ति 931 करोड़ रुपया बताई गई है और सबसे गरीब है 15,38,000 रुपए के साथ में ममता बनर्जी। ठीक है। 31 में से 13 राज्यों के सीएम के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें कुछ और मुख्यमंत्रियों के नाम जान लीजिए। देखिए, पहले पर तो चंद्रबाबू नायडू हो गए, दूसरे पर है पेमा खांडू, कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश वाले पेमा खांडू, और तीसरे नंबर पर है कर्नाटक के। ठीक है, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वो तीसरे नंबर पर हैं। अपने योगी जी, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो योगी जी की संपत्ति 1 करोड़ के आसपास बताई गई है। तो ये भी बिल्कुल नीचे ही आते हैं और इनसे लगभग सारे मुख्यमंत्री इनसे अमीर हैं। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024 कब मनाया गया? 25 सितंबर को। हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पुणे में। हाल ही में हरिणी अमरसूरिया किस देश की तीसरी महिला मुख्य प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं? श्रीलंका की। एशिया पावर इंडेक्स में 2024 में भारत को कौन सी रैंकिंग दी गई है? तीसरी रैंकिंग। हाल ही में खो-खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? दोस्तों तारा और तेजस को। ये दोनों क्या है? हिरन है। ठीक है, ये दोनों हिरन है। और इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सलमान खान और टाइगर श्रॉफ को। दिल्ली में इसकी इसको दिल्ली होस्ट करेगा भारत में। ठीक है। अगर जैसे कंट्री का नाम देगा तो भारत रहेगा, भारत लगाएंगे आप आंसर में। अगर शहरों का नाम देगा तो दिल्ली लगाएंगे। ठीक है। फीमेल के लिए जो ट्रॉफी है वो हरी रंग की है और मेल के लिए जो ट्रॉफी है वो नीले रंग की है। कुछ और गेम्स दी हुई हैं जहां पर उनके शुभंकर का नाम दिया हुआ है, आप देख लीजिए। ओलंपिक का क्या था? फ्रीज। 37वें नेशनल गेम का था मोगा। खेलो इंडिया यूथ गेम का है कितना? वीरमंगई। क्या है? वीरमंगई। यूनिवर्सिटी यूथ गेम का क्या है? अष्टलक्ष्मी। शीतकालीन जो होना है गेम। ठीक है, इसका क्या है? हिम तेंदुआ। और पैरालंपिक का क्या है? उज्ज्वला। ठीक है, क्या था? उज्ज्वला। हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? रिया सिंघा ने। हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए भारत का आधिकारिक प्रविष्ट के रूप में किसे चुना गया है? लापता लेडीज को चुना गया है। हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर प्राप्त कहाँ पर हुआ है? दोस्तों कहाँ प्रारंभ हुआ है? रावत भाटा में। हाल ही में किसे वायुसेना प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है? अमरप्रीत सिंह जी को। हाल ही में दिवंगत राजगोपाला चिदम्बरम का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन लिटिल बॉय
तो दोस्तों ये दोनों जो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति है, इससे जुड़े हुए थे। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 1974 में शुरू किया गया पोखरण राजस्थान में। और ये दोस्तों क्या था, जब पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया इंदिरा गांधी जी के समय, उस समय जो ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से चलाया गया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई 1998 में, इन्होंने फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करवाया और उसका नाम रखा ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, ये भी पोखरण में हुआ। और ये जो है राजगोपाल चिदम्बरम साहब, ये जो है दोनों में इनकी अहम भूमिका रही है, दोनों जो है ऑपरेशन से जुड़े हुए थे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 का मनाया गया 21 सितंबर को। हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है दोस्तों? तो ये किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। ठीक है। पुर्तगाल सरकार किसके सम्मान में CR7 सिक्का चालू की है? रोनाल्डो के। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग से खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित कर दिया है? किस देश ने अपने यहाँ पर कुष्ठ रोग खत्म कर दिया है पूरी तरीके से? जॉर्डन ने। हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना करने में गणना करने के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष अपनाया है? तो 2022-23। जब दोस्तों हम GDP की गणना करते हैं तो दो आधार पर करते हैं, एक तो करंट जो वर्ष चल रहा है उस हिसाब से करते हैं, और एक हम आधार वर्ष मानकर करते हैं। तो हमारा अभी तक आधार वर्ष था 2011-12, अब हो गया है 2022-23। और इस क्वेश्चन के बनने के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन है ये, इसके बनने के चांसेस बहुत हाई हैं, जो है RO परीक्षा में आपके पूछा जा सकता है। नॉमिनल GDP जो हम नापते हैं तो जो हमारा मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस पर लेकर चलते हैं, महंगाई कितनी बढ़ी कितनी घटी उस हिसाब से। और ये जो है जो वर्ष चल रहा होता है उसी वर्ष के आधार पर नापा जाता है। लेकिन जब हम रियल GDP का आकलन करते हैं तो हम उसको आधार वर्ष से तुलना करते हैं। आधार वर्ष क्या होता है? मतलब उसको एक माना जाता है, मान लिया जाता है एक आधार वर्ष, जिससे अभी तक 11-12 था, अब 22-23 पर, तो ये लगभग 8-10 साल तक अब इसको 22-23 पर ही मापा जाएगा। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मिल सम्मेलन कहाँ भाग लिया? तो दोस्तों उज्जैन में। हाल ही में EAC PM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला प्रदेश कौन है? महाराष्ट्र। हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिश पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी है? जो है रामनाथ कोविंद साहब की समिति ने अध्यक्षता में इस समिति ने इसकी सिफारिश की है। और कौन सा बिल के रूप में इसको पेश किया गया है? 129वां बिल। वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? ग्लासगो करेगा। ठीक है, स्कॉटलैंड, ग्लासगो। हाल ही में हर घर लखपति योजना किसने प्रारंभ की है? SBI ने प्रारंभ की है। किसने? SBI ने प्रारंभ की है। इसने कहा है कि जमा करके अपने सेविंग्स को बढ़ाओ, और जमा करने के लिए आदत विकास उसको करेगा। फिक्स डिपॉजिट योजना ये नई नई लेके आ रही है, जिससे लोगों को 1 लाख का कम से कम महिलाओं को 1 लाख का भागीदारी बैंकों में बनाया जा सके कि उनके नाम पर 1 लाख रुपया डिपॉजिट रहे। ठीक है। हाल ही में 47वां वर्ल्ड स्किल 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ है? फ्रांस में। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री किसको नियुक्त किया गया है? आतिशी मार्लेना को। हाल ही में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन सद्भाव। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया? 16 सितंबर को। हाल ही में अपनी इस सेना को जानो मेला का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तेलंगाना में हुआ। रेवंत रेड्डी की सरकार है वहां पर, और राज्यपाल कौन है? जिशुदेव शर्मा। ओके, वहां पर है गोलकुंडा किला, और यहीं पर हैदराबाद में जो गोलकुंडा किला है, यहीं पर जो है इसका समारोह का आयोजन किया गया। हाल ही में प्रकृति पर्व करम उद्घाटन कहाँ पर हुआ या कहाँ आयोजित हुआ? झारखंड में। सरहुल महोत्सव भी झारखंड में मनाया जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है? तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? श्री विजयपुरम। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, इसको आप कमेंट में बता दीजिए। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 प्रारंभ किया? इंडिया और ओमान के बीच में हुआ है। हाल ही में ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है दोस्तों? छत्तीसगढ़ बन गया है। ओके, इससे क्या करेगा ये? स्वच्छ मतलब इसका मोटो क्या है, क्यों इसको शुरू किया जा रहा है? तो ये जो है पारितंत्र को, आर्थिक ढांचा को बढ़ावा देगा, वन बढ़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि स्वच्छ हवा होगी पर्यावरण में, ऊर्जा का संचार होगा, ऊर्जा जो है अच्छी मिलेगी, प्रदूषण को कम करने में भागीदारी करेगा, और कार्बन सिंक के रूप में ये जो है काम करेगा। कार्बन सिंक क्या होते हैं? जो कार्बन आप उत्पादित करते हैं उसको सोखने का काम कौन करते हैं? वन करते हैं, जंगल करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं, है ना।
हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ शुरू किया गया? केवलादेव राजस्थान में हाल ही में केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है। हाल ही में चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है दोस्तों? सीरिया ने जीता है भारत को हराकर। हाल ही में अपने देश के लिए पहला यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? इटली के जेनिक सिनर। ठीक है। हाल ही में अरब दुनिया का पहला पराग परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? यूएई ने। हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन कहाँ किसे बनाने की घोषणा की गई है? जम्मू को। ठीक है दोस्तों, कितने रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है। जो जम्मू वाला बन रहा है ये नॉर्थ जोन में आएगा, ये याद रखिएगा कि ये नॉर्थ जोन में आएगा। और रेलवे के सबसे बड़ा अगर जोन पूछे कौन सा है तो नॉर्थ जोन ही सबसे बड़ा रेलवे का जोन है। टोटल 18 जोन है। हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 दिया गया? सूरत को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया? 8 सितंबर को। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? राजा रणधीर सिंह। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया है? अल्जीरिया को। हाल ही में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? हरविंदर सिंह। हाल ही में महाभारत वाटिका किसने विकसित की है? उत्तराखंड ने विकसित किया दोस्तों। हल्द्वानी उत्तराखंड में आता है ना, तो हल्द्वानी में इसको लगाया जा रहा है। इसमें वो जो है महाभारत में जो 37 प्रकार की प्रजातियां वनस्पतियों की वर्णित की गई हैं, तो उनको इसमें लगाया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पर किया? महाराष्ट्र में। हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? लखनऊ में। और ये क्वेश्चन लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? प्रीति पाल। और इनका देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन फंसेगा, क्योंकि ये कहाँ से रिलेटेड है? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से रिलेटेड है। हाल ही में 133वें डूरंड कप का खिताब किसने जीता है दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल काउंसिल है। ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से स्वर्ण पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो किसको? फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को सम्मानित करने की घोषणा की है। क्यों? क्योंकि जो 2024 का ओलंपिक आयोजन हुआ था फ्रांस में हुआ था, और उसको जो है अच्छे से आयोजन कराने के लिए इनको जो है ये पुरस्कार देगी ओलंपिक समिति। ठीक है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास यहीं पर पूरी होती है। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।